कक्षा 6 में मुझे पहली बार पॉकेट मनी यानी जेब खर्च मिलना शुरू हुआ। जेब खर्च के नाम पर 1996 में रोजाना 1 रुपया मिलना बुरा नहीं था। मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा बच्चा रहा होऊंगा जो इस लालच में स्कूल जाया करता था कि सुबह सुबह पापा 1 रुपया देंगे। पर परेशानी संडे यानी रविवार को होती थी, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं मिलता था। पापा बोलते थे, आज तो छुट्टी रहती है, पैसे का क्या करोगे? घर पे माँ से कुछ अच्छा बनवा लिया करो। मैंने सोचा अच्छे के चक्कर में बैंगन की सब्जी ही खानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कभी ये खतरा नहीं लिया। मैं शायद वो पहला बच्चा भी रहा होऊंगा जो 1 रुपए के चक्कर में संडे को भी स्कूल जाने को तैयार हो जाए। रोज स्कूल जाता और छुट्टी होने पे सबसे बड़ा ये काम होता कि इस 1 रुपए में ऐसा क्या खरीद लूं जो सबसे मजेदार हो। उस 1 रुपए की कीमत आज अनमोल है, क्योंकि वैसे बहुत सारे 1 रुपए हमारे पास हैं, लेकिन वो बचपन नहीं है। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि एक खाने वाली चीज ऐसी है जो बहुत देर तक चलती है, मिलती भी बहुत से फ्लेवर्स में है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टाइलिश भी होती है। लोग उसको खा के कूल लगते हैं और फुला के सुपर कूल। मेरा फैसला था च्युइंगम खाने का। अब मैं रोज स्कूल से छुट्टी में बाहर निकलते ही एक च्युइंगम लेता और मस्त चबाता और स्टाइल में फुलाता हुआ घर को आता। कभी व्हाइट वाला, कभी पिंक वाला और कभी ग्रीन वाला, पर उन सब में मेरा पसंदीदा था रेड वाला। रोज रेड च्युइंगम खाते हुए कभी बोर नहीं हुआ, उसका फ्लेवर सबसे अच्छा था। पर च्युइंगम खाने में परेशानी भी है। मुंह में डालने के 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल फीका हो जाता है और सिर्फ भैंस की तरह चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। कुछ दिन तो स्कूल के टेस्ट से ज्यादा और बड़ा कठिन सवाल था। जवाब ढूंढना था कि च्युइंगम को कम से कम 2 घंटे कैसे चबाया जाए। बहुत सोचा और ये क्या, मेरे शातिर दिमाग में एक आइडिया आ गया। एक दिन मैंने च्युइंगम खाया और खाते ही घर पहुंच गया और मुझे पता चला कि आज तो घर में मटर पनीर बना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, हाथ धोए और खाना खाने बैठ गया। जैसे ही माँ ने मुझे च्युइंगम खाते देखा, वो बोली, अरे च्युइंगम तो थूक दो महाराज, या पनीर के साथ ये भी खाओगे? अब तो टेंशन हो गई। पनीर खाता हूं तो च्युइंगम बेकार, च्युइंगम खाता हूं तो पनीर का क्या होगा? मैं उसे थूकने के बहाने बाहर निकला और च्युइंगम को मुंह से निकालकर छत पे छांव में रख आया और फिर वापस आ गया। माँ से बोला कि थूक आया और मस्त पनीर का मजा लेने लगा। खाना खाने के बाद माँ ने थोड़ी सी चीनी दी और बोला, लो मिर्च लग रही होगी, थोड़ी सी चीनी खा लो। मैं चीनी लेके छत पर गया और वहां देखा मेरी खाई हुई च्युइंगम पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया और उसको खोलकर उसमें चीनी डाली और फिर से मुंह में डाल ली। खाते ही मैंने बोला, ये तो सही है यार, पनीर के मजे भी हो गए और च्युइंगम भी खराब नहीं हुई। चीनी डाल के स्वाद भी वापस आ गया। अपने लाखों के सवाल का जवाब पाके मुझे ऐसा लगा कि जैसे बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर लिया हो। कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, बिल्कुल ऊपर। अब मैं ये काम रोज करने लगा। च्युइंगम खाता और मिठास कम होती तो मैं किचन में जाकर चीनी लाता और च्युइंगम में डाल लेता और फिर दोबारा से उसको खा लेता। फिर मिठास कम होती तो फिर यही करता। इस तरह 2 बजे खाई हुई च्युइंगम को मैं शाम 6 बजे तक चलाता। ये करके ऐसा लगता जैसे जिंदगी की रौनक फिर लौट आई हो, खुशियां फिर लौट आई हैं। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला रोज ही चलता रहता। मैं च्युइंगम तब तक खाता जब तक उसकी जान ना निकल जाए और वो खुद बाहर आके थूक जाने के लिए हाथ जोड़कर गुजारिश ना करने लगे। एक दिन पनीर कांड फिर से हो गया। माँ ने पनीर बनाया और मैंने लाल वाला च्युइंगम अभी खाया हुआ था। माँ ने थूकने को बोला। मैं च्युइंगम छत पर रखकर आया, पनीर खाया और फिर बाद में जाके चीनी मिला के च्युइंगम फिर से खाया। खाते खाते मैदान में पहुंच गया।
वहाँ मेरा बड़ा भाई पहले से ही बैठा हुआ था। फिर हम दोनों साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने हमेशा की तरह च्युइंगम फुलाया। फुला हुआ च्युइंगम देख के भाई बोला, आज तूने सफ़ेद वाली च्युइंगम खाई है क्या? मैंने बोला नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं, तेरा वाला आज लाल नहीं सफ़ेद दिखाई दे रहा है। यह सुन के मैं हैरान हुआ और मैंने अपनी च्युइंगम बाहर निकाली और वो सच में सफ़ेद थी। मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा। इतने में मेरे भाई ने पूछा, क्या तुम भी अपना च्युइंगम छत पर रख के आते हो? मैंने पूछा, तुम भी मतलब? और कौन रख के आता है? भाई बोला, अरे गधे मैं, और कौन? फिर उसने अपनी च्युइंगम निकाली और मैंने देखा कि उसकी वाली रेड थी और मेरी वाली सफ़ेद, यानी हमारी खाई हुई च्युइंगम बदल गई थी। हम दोनों ने वहीं पे उल्टियां करनी शुरू कर दी। दौड़ के घर गए, मुंह धोया और कसम खाई कि फिर कभी जिंदगी में च्युइंगम तो नहीं खाएंगे और कभी खाई हुई च्युइंगम को निकाल कर दोबारा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। आज भी जब च्युइंगम देखते हैं तो बचपन की शरारतें याद आ जाती हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आज के बाद जब भी किसी को च्युइंगम खाते हुए देखें या खुद भी खाएं तो इस छोटी सी कहानी को याद करें, क्योंकि अगर आपने की तो फिर आप च्युइंगम खा नहीं पाएंगे। कोशिश की है आपको नटखट और शैतानी से भरे बचपन की याद दिलाने की, जब 1 रुपया भी कम नहीं होता था, क्योंकि तब बचपन था। अब तो 1 लाख भी कम है, क्योंकि अब बचपन नहीं है।